हाय एवरीवन, वेलकम सीटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। दोस्तों, सीयूटी यूजी 2024 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, बहुत जल्दी से इसकी फिलिंग स्टार्ट होने वाली है। बहुत जल्दी से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे टाइम पे एनटी की तरफ से क्या फाइनल कॉल है अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, भाई आपको ये डॉक्यूमेंट जो है रेडी कर लेने हैं। और उनका फॉर्मेट भी अब आपको पता चलने वाला है, उनकी फॉर्मेट, उनकी डेट, उनकी डेडलाइन, सब कुछ। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। देखिए, मेरा यकीन मानिएगा, डॉक्यूमेंट्स की वजह से ना केवल सीयूटी यूजी 2024 की आप बात करें, चाहे आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, किसी भी एग्जाम की बात कर ले, बहुत से बच्चों का रिजेक्शन होता है। तो रिजेक्शन से बचने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट होने चाहिए। तो ये है सीयूटी यूजी 2024 के लिए। देखिए, ऑफिशियली है। साइज एंड फॉर्मेट ऑफ द डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड वो ये है कि रीसेंट फोटोग्राफ शुड बी आइदर, सबसे पहले फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, that must be either in color or black and white format with 80% face without mask, visible होना चाहिए इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, आपका ब्लैक एंड व्हाइट हो या फिर कलर हो, दोनों में से कोई सा भी चल जाएगा। 80% फेस विजिबल होना चाहिए। जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है उसके अंदर 80% फेस विजिबल होता है। विदाउट मास्क होना चाहिए। इसके अलावा स्कैन्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन जेपीजी और जेपीईजी, ये दो फॉर्मेट है जो कि मांगे हैं और क्लियरली विजिबल होने चाहिए। इसके अलावा इन्होंने साइज भी दिया है। अगर हम बात करें स्कैन फोटोग्राफ का साइज, तो 10 केबी से लेकर 20 केबी, 200 केबी है। फिर हम बात करें सिग्नेचर, आपको साइन कर लेने हैं एक प्लेन पेपर पर, जो A4 साइज वाला पेपर होता है, जैसे कि ये यहाँ पर प्लेन है। साइन करके उसको स्कैन कर लेना है, उसका फोटो खींच लेना, और उसका जो साइज होना चाहिए वो 4 केबी से लेकर 30 केबी तक होना चाहिए, क्लियरली विजिबल। अगर हम बात करें जो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट हैं, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल आप होंगे, या फिर ईडब्ल्यूएस, जनरल ईडब्ल्यूएस से होंगे, तो उनका साइज 50 केबी से लेकर 300 केबी तक होना चाहिए। पीडीएफ फॉर्मेट में ये होगा जेपीजी फॉर्मेट और जेपीईजी फॉर्मेट में ऊपर वाला, और ये होगा पीडीएफ फॉर्मेट में। अगर मैं स्कैन कॉपी ऑफ पीडब्ल्यू बीडी सर्टिफिकेट की बात करूं, तो ये 50 केबी से लेकर 300 केबी तक होना चाहिए और क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ये मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा। जब आप, कई बार ऐसा होता है कि क्लास 12 वाले बच्चे होते हैं, इतने समझदार नहीं हो पाते हैं, तो किसी की भी हेल्प ले लेते हैं। वो इस तरीके से फोटो आपका स्कैन कर देता है, या फिर सिग्नेचर ऐसा स्कैन करता है, या डॉक्यूमेंट ऐसे स्कैन करता है जो कि क्लियरली विजिबल नहीं होते। और उन्हीं की वजह से, देखिए, कोई एक एक आदमी इसको चेक नहीं करता है आपके डॉक्यूमेंट बैठकर। ये सब ऑटोमेटेड मशीन से चेक होते हैं, एआई के थ्रू चेक होते हैं। तो फिर वहां पर ये देखा जाएगा कि क्लियरली विजिबल है या नहीं। अगर विजिबल नहीं है, तो भाई 1 सेकंड भी नहीं लगेगा ऐसे स्वाइप आउट करने में। तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, या फोटोग्राफ है, या सिग्नेचर है, वो क्लियरली विजिबल होने चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है, अपना फोटोग्राफ अपलोड करें रीसेंट वाला, और सर्टिफिकेट जिस तरीके से मेंशन ऊपर करे हैं वही आप करें। इसके बाद यहाँ पर एक और अच्छी बात उन्होंने बोली है, वो बच्चे जो कि जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, वो एक बात ध्यान से सुन लें, और सीयूटी यूजी 2024 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनका जो सर्टिफिकेट है वो इशू होना चाहिए ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। बहुत बड़ी बात है, एक अच्छी बात रिवील हो गई है एनटीए की तरफ से ही, कि 1 अप्रैल 2023 के बाद होना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट आप हैं एंड यू विल बी फेल टू अपलोड द डॉक्यूमेंट, ये वाला कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो आप एक एनटीए के द्वारा एक पूरा का पूरा फॉर्मेट भी दिया गया है, उस फॉर्मेट को भरकर उसको स्कैन करके अपलोड भी कर सकते हैं, और बता सकते हैं कि भाई मैं इस तारीख तक अपना सर्टिफिकेट जमा कर दूंगा, मेरे को अभी के लिए एलिजिबल माना जाए, मुझे एग्जाम देने दिया जाए। इसी तरीके से एससी एसटी वालों के लिए भी है, और ओबीसी एनसीएल वालों के लिए भी है। ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर, जिनका जो परिवार की इनकम है, पेरेंट की इनकम है, वो 8 लाख रुपए या उससे कम की होती है साल की। यहाँ पर देखिए, इट नीड्स टू बी अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ सीयूटी यूजी 2024 विच शुड हैव बीन इशूड इन कॉन्सोनेंस विद द लेटेस्ट गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पर एक बात इन्होंने ये और बोली कि इशूड ऑन और आफ्टर, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, 1 अप्रैल 2023, मैं बात कर रहा हूँ ओबीसी एनसीएल कैटेगरी की। तो ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 आपकी डेट होनी चाहिए। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कि गाइडलाइन क्या होती है ओबीसी एनसीएल की, किस तरीके से बनवाया जाता है, यू कैन विजिट www.ncbc.nic.in। अगर हम बात करें एससी और एसटी की, तो यहाँ पर इन्होंने बोला कास्ट फॉर एससी और एसटी सर्टिफिकेट की बात करें, नीड्स टू बी अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म
of CUET UG as per the latest guideline of the Government of India। देखिए SC ST का तो कोई ऐसा डेट नहीं होता है, लेकिन जनरल EWS OBC NCL क्योंकि ये फैमिली इनकम या पेरेंट्स की इनकम पर डिपेंड करते हैं, और जिस जिस तरीके से इन्फ्लेशन रेट घटता बढ़ता है, तो ये जो मैक्सिमम जो मापा गया है कि भाई इतना मैक्सिमम होना चाहिए आपकी पेरेंट्स की इनकम या फैमिली की इनकम, ये भी बढ़ती घटती रहती है। तो हो सकता है जब आगे महंगाई बढ़ेगी तो ये 8 लाख रुपए साल से ना होकर 10 लाख रुपए साल हो जाए या 12 लाख रुपए साल हो जाए, तो ये जब भी उसी समय पता चलेगा। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप कि चीजें आपके क्लियर हो गई होंगी, और भी अगर कुछ और जानना चाहते हैं आप सीयूटी यूजी 2024 के बारे में, यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, क्योंकि मैं हर एक कमेंट सेक्शन देखता हूं और उनका रिप्लाई भी करता हूं। आप सीयूटी बाई सुपर गैट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप में जाना, सीयूटी बाई सुपर गैट सर्च कर लेना, वहां पर अपने सवाल पूछ सकते हैं, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड आपका सीयूटी एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच गाइस।